हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे अन्य देशों के संविधान से क्या क्या लिए गए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान के स्रोत। तो अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में किन किन देशों से लिए गए, आपको पता होगा कि हमारे संविधान, हमारा जो औपनिवेशिक भारत था, तो उस पर औपनिवेशिक जो पीरियड चलता था ब्रिटिश रूल था, ब्रिटेन का वैश्विकवाद था। तो जो ब्रिटिश औपनिवेशवाद था, तो हम ऑटोमेटिकली ज्यादातर हम उनसे ही लिए, क्योंकि उन्होंने जो उनकी जो चार्टर्ड एक्ट आती थी हर एक 20 साल के पीरियड में, तो उसे भी संविधान का जनक का संविधान निर्माण की जड़ कही जाती है। तो आती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक एक्ट आता है। उसके बाद लगातार 20 साल बाद हमेशा एक एक्ट आते ही रहते हैं। और अंततः एक संविधान देखा जाए तो 1947 के जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता था, एक बड़ा सा संविधान का ढांचा तैयार हो जाता है। तो हम देखते हैं ब्रिटिश रूल से सबसे ज्यादा संविधान एकदम से लेते हैं। तो भारतीय संविधान में जो लिए गए स्रोत है वो दो टाइप से, एक तो आंतरिक और बाहर। जो हमारे संविधान, जो ब्रिटिश सरकार यहाँ शासन करे, उनसे जो उनके शासन से जो लिए गए, उनके जो अधिनियम से लिए गए जो चीजें, उसे आंतरिक कहते हैं। जो बाहर विदेशों से लिए गए जो संविधान के अंश है, उसे बाहरी स्रोत कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आज जो हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के स्रोत, तो आपको मालूम भारतीय संविधान के स्रोत, तो सबसे ज्यादा जो लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935। आप पढ़ चुके होंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या होता है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सबसे बड़ा जो चीज लेता लघु संविधान, बहुत बड़ा पार्ट, एक संविधान का एक लघु संविधान इसको बोलते, छोटा संविधान, बहुत सबसे अत्यधिक जो अंश लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। लघु संविधान अपने आप में एक छोटा सा संविधान है, ये बहुत सारा चीज। तो उसके बाद जो हम लेते हैं उसमें से संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था जो हमारे देश में आज जो संघीय व्यवस्था आप देख रहे हो, संघ होगा, एक संघ होगा, बाकी उनके राज्य होंगे, है ना। एक सेंट्रल में है संघ, और सारे इनके अधीन काम करेंगे, ठीक है। सारे पर नियंत्रण संघ ही रखेंगे, है ना। तो ये संघीय व्यवस्था हमने वहीं से लिया। दूसरा न्यायपालिका। न्यायपालिका जो होता है, न्यायपालिका जो व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, वहीं से लिया है। कोई भी अगर कोई भी संबंधित चीज होगी, कोई भी इशू होंगे, तो आपको सबसे पहले याचिका दर्ज करना होगा, उसके बाद आपकी सुनवाई होगी और आपको अंततः न्याय मिलेगा। तो ये है। उसके बाद जो बात आती है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक ढांचा। लोक सेवा आयोग जैसे बात होती है, लोग जैसे इसमें इसी के तहत 1935 के अधिनियम के तहत आईएएस यूपीएससी जैसे एग्जाम की परीक्षा कंडक्ट करने लगी थी स्वतंत्र रूप से। तो लोक सेवा आयोग आप देख रहे हो, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक ढांचा भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिए जाते हैं। एक तो लघु संविधान लिया जाता है इतना बड़ा। उसके बाद इसमें जो है ना, इसके बाद संघीय व्यवस्था, किस तरह हमारा संघ होगा, फिर न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक ढांचा। देखो हम कितना बड़े बड़े चीज ले लिए। 1935 भारत शासन अधिनियम। उसके बाद देखते हैं ब्रिटिश से, उसके बाद जो अन्य देशों से बाहरी स्तर पर देखते हैं, अन्य देशों से, जैसे अन्य देश देखेंगे तो ब्रिटिश सबसे बड़ा आता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश से क्या लिए, तो उनमें संसदीय प्रणाली, भाई एक संसद होंगे, संसद के दो सदन होंगे, संसदीय प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, है ना। अभी लोकसभा राज्यसभा, संसद के दो अंग, लोकसभा राज्यसभा, है ना। संसदीय व्यवस्था कहां से लिए, तो हम संसदीय व्यवस्था कहां से लिए, संसदीय ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश क्षेत्र से लिए, ब्रिटेन से, ठीक है। द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधायिक प्रक्रिया, जो विधायिक प्रक्रिया आप देखते हो, जो विधायिका में ही जो पास की जाएगी, पेश की जाती है, ठीक है ना। विधायिका प्रक्रिया, विधेयक पास जो होता है कर, ये व्यवस्था हमने ब्रिटिश सरकार से ली। कोई भी अगर कानून पास होना हो तो विधायिका के जरिए विधेयक पास होगा, उस, ठीक है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ठीक है भाई। एक प्रधानमंत्री होंगे, उसके मंत्रिमंडल होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, उसके भी मंत्रिमंडल होंगे। तो ये मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हम कहां से लिए, ब्रिटेन से लिए। तो ये इतना अंश भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, इतने तो ब्रिटिश सरकार से। बहुत बड़ी संसदीय प्रणाली, है ना, द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधायिक प्रक्रिया और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। उसके बाद आप देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में देखते हैं यूएसए का। तो इसमें से सबसे जो पहले प्रस्तावना, भारत के लोग, भारत को एक स्वतंत्र जो है ना
प्रस्तावना, प्रेम्बल, प्रस्तावना की संरचना एवं मौलिक अधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार कहां से लिया जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, किस तरह वो काम करेगी, क्या उनकी प्रतिबद्धता होगी, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशरी सिस्टम, जुडिशरी। तो न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, शक्तियों का पृथकीकरण, भाई केंद्र में शक्ति होगा और केंद्रीय सारे को शक्ति का पृथकीकरण, जैसे हम भारत में देखो तो शक्ति का पृथकीकरण, हमने शक्तियों का क्या किया, विकेंद्रीकरण कर दिया, शक्तियों का पृथकीकरण, अलग शक्तियों का अलग अलग कर दिया, अलग मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अच्छी अपने आप में एक शक्ति होगी डिसीजन लेने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अलग अलग क्षेत्रों के विषय में स्वतंत्र रूप से ले सकती है डिसीजन। फिर उपराष्ट्रपति का पद, अब जानते उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, जैसे लोकसभा के अभी राज्यसभा के जो अभी राष्ट्र उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, तो उपराष्ट्रपति का पद, कभी कभी उपराष्ट्रपति ये लोक राज्यसभा के ही जो राज्यसभा के वो रहते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष। फिर महाभियोग, महाभियोग से आप पता चला कैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उसी महाभियोग के जरिए ये हम सुप्रीम कोर्ट के जजों को 161 आर्टिकल 161, 124, 4, 5, 217, 218 के तहत हम हटा सकते हैं, ठीक है, ये है। उसके बाद विधि का संरक्षण, क्या है, विधि का संरक्षण, तो विधि का संरक्षण इसमें ही हम संयुक्त राज्य अमेरिका से इतने अंश लेते हैं, प्रस्तावना लेते हैं, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, शक्तियों का पृथकीकरण, उपराष्ट्रपति का पद, है ना, फिर महाभियोग के जरिए राष्ट्रपति को हटाना हो, पद से हटाना हो, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाना हो, या महाभियोग के जरिए, ठीक है। आर्टिकल 61, 124, 4, 5, 217 और 18 के बीच में विधि का संरक्षण, ये। अब देखते हैं आयरलैंड से क्या लेते हैं, विदेशों आयरलैंड से, आयरलैंड से क्या लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टर पीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम आयरलैंड से लेते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों को मतलब यह जो मनोनीत की जाती है इनके कला संस्कृति के आधार पर, राज्यसभा के सदस्यों को जो मनोनीत की जाती है कला संस्कृति के आधार पर, वो भी व्यवस्था जो हम ना आयरलैंड से लेते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कहां से लेते हैं, आयरलैंड से। डीपीएसपी जो राज्यसभा के जो सदस्य होंगे जो कला एवं संस्कृति के आधार पर जो मनोनीत होंगे, कहां से लिया जाता है, आयरलैंड से। और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कैसे इसकी निर्वाचन की जाती है, ये भी हम आयरलैंड से लेते हैं। फिर कनाडा की बात आए तो कनाडा में एक मजबूत एक संघीय व्यवस्था, कनाडा से क्या लेते हैं, वहां की जो मजबूत संघीय व्यवस्था, मतलब संघ को अत्यधिक मजबूत की गई कनाडा में, वो व्यवस्था हम अडॉप्ट करते हैं कनाडा से, मजबूत संघीय व्यवस्था। उसके बाद अवशिष्ट शक्ति का केंद्र के पास होना। हम देखो संघ सूची, समवर्ती सूची और एक अवशिष्ट सूची होती है ना, संघ सूची और राज्य सूची, एक अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट सूची जो होती है, संघ सूची एक केंद्र का होती है, और राज्य सूची राज्य स्टेट गवर्नमेंट की, एंड अवशिष्ट सूची जो होती है, ये जो होता है अवशिष्ट सूची, ये हो जाती है केंद्र की। तो ये वाला हम केंद्र, ये कनाडा से लिए। केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, ये व्यवस्था भी कनाडा से लिए, ठीक है। ये दोनों उत्तरी अमेरिका के देश है, ये उत्तरी अमेरिका के। ऑस्ट्रेलियन संविधान, उससे क्या लेते हैं, तो समवर्ती सूची। देखो हम अवशिष्ट शक्ति का केंद्रीकरण कहां से लिए, कनाडा से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, फ्री ट्रेड जो होता है, फ्री ट्रेड जो होता है, कम्युनिकेशन, ये यहीं से लिए हम, कहां से, ऑस्ट्रेलिया से लिए, है ना। ये अपने आप में हमने देखो, हमारे संविधान निर्माता थे बहुत समझदार थे, वो अपने आप को इस तरह नहीं बांधना चाहते कि उठे और कलम पकड़े संविधान लिख दे। वो सोच रहे थे कि ये जो विकसित देश है, ये जो इतने बड़े बड़े देश इतना अच्छी तरह से शासन व्यवस्था चला रहे, क्या उनमें कैसी संविधान व्यवस्था है, आखिर उनको समझना जरूरी। तब ना हम 60 देशों के संविधान को समझा, अध्ययन किया और उनको विचार किया, और उसके बाद अपने आप को अपने अंदर एडॉप्शन किया। इतने लंबे समय लग गए, इतना बड़ा लिखित संविधान बना हमारा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और वाणिज्य व्यापार की स्वतंत्रता। फिर संसद की संयुक्त बैठक,
संसद की जो कभी कभी संयुक्त बैठक होती थी, ये व्यवस्था हम ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं। कहाँ? संसद की संयुक्त बैठक, ठीक है। फ्रांस से आपको पता है स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व और गणतंत्र, ये हम फ्रांस के से लेते हैं। कहां से लेते हैं? फ्रांस से लेते हैं। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, गणतंत्र, ये हम फ्रांस से लेते हैं। फ्रांस का तो आप आसानी से याद ही कर लोगे। फिर दक्षिण अफ्रीका से क्या लेते हैं? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर होनी चाहिए, कठोर वाली सिस्टम हम 368 के तहत किसमें लेते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से लेते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर जो होगी वो दक्षिण अफ्रीका से लेते हैं 368 के तहत। राज्यसभा में सदस्य का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, चौवा प्रत्यक्ष रूप से जो होते हैं राज्यसभा में सदस्य का निर्वाचन जिस टाइप से हो वो हम दक्षिण अमेरिका से लेते हैं। संशोधन जो कठोर संशोधन प्रक्रिया हो वो राज्यसभा में सदस्य का निर्वाचन हम दक्षिण अफ्रीका से लेते हैं। जर्मनी के वायजा संविधान से आपातकाल में मौलिक अधिकार को निलंबन जो कर दिया जाता है, निलंबित, वो हम जर्मनी के वायजा संविधान से लेते हैं, ठीक है। यूएसएसआर और सोवियत संघ के मतलब यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा, प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा हम यूएसएसआर से लेते हैं, मतलब सोवियत संघ। अब तो रूस बन गया, इसका उत्तर देखा, रूस बन गया। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायपालिका की विचारधारा। जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इस टाइप से हमने संविधान को, संविधान हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे समझा और इन देशों से मुख्य बातों को अपने संविधान के अंदर लागू एडॉप्शन कर दिया। इस टाइप से हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनता है और एक अच्छा और एक बड़ा संविधान बनता है, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में अभी आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।